नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति का। जी, आज हम अपने मुद्दे में बात करूंगा एनसीपी के नेता यानी शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के बारे में। जितेंद्र आव्हाड के बारे में लोगों को काफ़ी चर्चा है, लोग काफ़ी उनको भला बुरा भी कहते हैं, जीतीउद्दीन सब बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन अब ऐसी खबर है कि जितेंद्र आव्हाड शिवसेना के संजय राउत के कदम पर चल रहे हैं। क्या हकीकत है, इसी पे हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी काफ़ी करीबी हैं जितेंद्र आव्हाड की। सर, आप काफ़ी करीब है जितेंद्र आव्हाड जी को। मैं भी उनको पिछले 25 साल से मैं भी देख रहा हूँ। मैं जी सही है, उनका काफ़ी इंटरव्यू वगैरह पहले किया हूँ, अभी तो फिलहाल नहीं मिल रहा। सर मैं उनके बारे में मेरी राय देने के पहले जी, और संजय राउत से या इसे तुलना करने से पहले गोपीचंद पडळकर से मैं आपकी राय, क्योंकि 25 साल से आप भी जितेंद्र को जान रहे हैं सर, ये वो इतना करीबी है अपना कि आमदार जितेंद्र आव्हाड वगैरह आदरार्थी बहुवचन हम उनके बारे में यूज ही नहीं कर सकते, इतने क्लोज है हम उनके। तो मैं चाहूँगा कि 25 साल में आपने जितेंद्र आव्हाड में क्या देखा, कौन से गुण देखे और कौन से दोष देखे। सर ये बड़ा मजा आएगा क्योंकि मैंने भी उसको देखा है और आपने भी देखा है, तो आपका नज़रिया और मेरा नज़रिया शायद एक होगा, शायद अलग होगा। तो आप मेरे को आपके दृष्टिकोण से जितेंद्र आव्हाड इसके बारे में बताइए, चलो मज़ा आएगा। सबसे पहले तो मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि किसी भी नेता को आप फ़ोन करो जल्दी, या तो कोई उठाता नहीं, या तो फिर ब्लॉक में डाल देगा, या दोबारा मतलब कि कभी फ़ोन हुआ तो ठीक है। लेकिन आव्हाड साहब को मैं 25 या 30 साल से मैं देख रहा हूँ। सर अगर फोन किया, आपने फोन किया और नेता ने ब्लॉक में डाला, हाँ, तो आपको समझ में आता है, हाँ, तो उसकी वाजह तो नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल बजना ही चाहिए। नहीं बजाने का उसका तू मेरे को ब्लॉक कर रहा है मतलब क्या हुआ सर? सब नाम दे दो मेरे को जिन्होंने आपको ब्लॉक किया। मैं ब्लॉक तो नहीं किया है, रिसीव नहीं करते हैं। हाँ, वो अभी आव्हाड के बारे में बता रहा हूँ मैं। अगर उनको कॉल किया, अगर मान लो मीटिंग में है या कहीं भी हो, या तो फोन उठा लेंगे या तो कॉल बैक करते। ये उनकी खासियत है सबसे पहला। और दूसरा सर, मैं देखा पीछे जब वो युवा अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष थे, तब से देख रहा हूँ, देश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचना, कार्यकर्ताओं के भाषा को समझना, कार्यकर्ताओं की मुश्किल को समझना, ये उनकी खासियत है। और यही कारण है कि उन्होंने कलवा मुमरा में पहली बार विधानसभा चुनाव जो वहाँ पर लगा, जब क्योंकि पहले विधानसभा बेलापुर विधानसभा में लगता था, जो बेलापुर से भाईंदर तक जाता था, उसमें कलवा मुमरा आता था। जब ये अलग हुआ, कलवा मुमरा विधानसभा अलग हुआ नया, तो उसमें आव्हाड साहब ने वहाँ पर किया और वो चुन के भी आए। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने काम किया कलवा मुमरा के, मेरे ख्याल थाना में भी इस तरह काम देखने को तो नहीं मिल रहा है। तो लोगों का कहना है कि अगर वो एनसीपी छोड़ दो, शिवसेना छोड़ दो, बीजेपी छोड़ दो, अगर किसी अपक्ष से भी टिकट उनको मिलता है तो अपने बल अपक्ष के टिकट मिलता नहीं है, वो होता है अपक्ष का टिकट खुद ही लेता है। अपक्ष के सीट से भी अगर लड़ते हैं तो भी वो चुन के आएंगे, ये उनकी खासियत है। हालांकि अभी इसमें काफ़ी जब से सत्तांतर हुआ यहाँ पर, थाने से मुख्यमंत्री बने शिंदे साहब, उनसे काफ़ी तकरार भी देखने को मिला। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, कुछ तो पैचअप जैसा लग रहा है, लेकिन होना भी चाहिए। हाँ, लोगों के काम के नज़रिए से अगर देखेंगे सर, तो जितेंद्र आव्हाड जितेंद्र आव्हाड की तुलना आप थाने के कौन से लीडर के साथ करेंगे और क्यों करेंगे? चलो आज मैं आपका इंटरव्यू लेने के मूड में हूँ मैं तो मेरा बताऊंगा। ये तो आपने बड़ा कठिन सवाल किया। नहीं सर, मैं तो बोलूंगा कि जितेंद्र आव्हाड के तुलना में कौन है। हाँ बताओ ना। हाँ बताओ, कौन लगता है आपको कि जो जितेंद्र आव्हाड के टक्कर का नेता है, कौन है? नहीं, मेरे पास ध्यान में तो कुछ नहीं आ रहा है, आप बताइए। थाना में शिवसेना के 2 गुट हैं जी, राष्ट्रवादी के 2 गुट हैं जी, कांग्रेस है, भाजपा है, ये सबके जो नेतागण हैं सर, 25 साल से आप उन्हीं में खेल रहे हैं जी, और उनको नचा भी रहे तो वो सब नेताओं की यादी आपके सामने है। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से ये नेता इसको जितेंद्र के साथ कोई मैच नहीं बना रहा है सर, मेरी नज़र में तो कोई नहीं मैच। एकनाथ शिंदे भी नहीं सर। क्यों नहीं? क्यों? भले आप आज मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ है। हाँ, मैं नहीं, क्यों आप नहीं मानते? नहीं मानते।
कि वो जितेंद्र के टक्कर का है, मतलब जितेंद्र से कम है ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल। क्या बात है। यस। ये सर आपका विधान तो बहुत साहसी विधान है, इसके ऊपर बहुत खलबली मचेगी। अरे सर, जो है हकीकत, आपने हकीकत पूछा। सर आपने ये नहीं कहा कि नहीं मैं देखो, मैं चमचेगिरी कैटेगरी में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ सत्य में जी। तो अगर आप बोल रहे हैं कि जितेंद्र आव्हाड जो है वो एकनाथ शिंदे जी को भी भारी है, तो वो आपका जो ओपिनियन है उसका मैं आदर करता हूँ। बिल्कुल करना, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं। सर उनका कंट्रीब्यूशन जो है जितेंद्र का, वो स्टेट लेवल पे ज़्यादा अच्छा लगता है या थाना लेवल पे अच्छा लगता है आपको? स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे। यस। थाना लेवल पर तो है ही सर ना, वो तो मतलब कि NSUI से जो है निकल के आए हैं, NSUI से निकल के आए हैं, मतलब कार्यकर्ताओं के बीच में तो है ही ना। लेकिन सर जब आदमी स्टेट लेवल पर बढ़ता है और उसके ऊपर लेवल जब जाता है तो अपना एक अलग पहचान बनाता है, और आवाज साहब में वो काबिलियत है। एक स्टेट लेवल पे उन्होंने एक अच्छे स्पोक पर्सन है, एक अच्छा काम करने की जिद है उनके अंदर। और देखो कंट्रोवर्सी तो हर नेता के साथ में होता है, जो काम करता है वही कंट्रोवर्सी में आता है। किसी को कम मिलता है खाने में, किसी को ज़्यादा मिलता है, तो कंट्रोवर्सी अपने आप खड़ा हो जाता है। तो ये अगर इसको निकाल दिया जाए तो काम करने के मामले में और लोगों के बीच में पहुंचने के मामले में नो डाउट। मैं क्या पूछता हूँ कि उनको थाना में ध्यान देने के बदले स्टेट लेवल पे ही पूरा काम करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? ये दोनों जगह, क्योंकि वो अभी ऐसा हुआ है उनका कि वो क्या मराठी में एक है, घारे हिंडते आकाशी तिचे चित्त पिलापाशी, वैसे वो स्टेट लेवल लीडर बने, नेशनल लेवल बने, मगर उनका ध्यान रहा थाना में जी। तो ये उनकी कमजोरी है। अभी मुख्यमंत्री जी का भी तो वही हाथ है, कहीं भी आज मुख्यमंत्री हैं लेकिन थाना में विशेष ध्यान देते रहे नहीं दे रहे, आप क्या मानते हैं? हाँ, देते तो देने की जरूरत भी है ना सर। आप जिस क्षेत्र से आप चुन के आते हो पहले आप तो उसी को मानेंगे ना सर, क्योंकि हमको वो बेस बनाना जरूरी है। बाकी स्टेट लेवल पर तो आपको ध्यान करना ही है। ये मुद्दा आपका बहुत सही है कि जो फाउंडेशन है जी, वो थाना का अगर हिल गया, डुल गया, या तो वहाँ पे वो जब आप वहीं नहीं लगा तो स्टेट लेवल पे भी कम हो जाएगा। ये बात आपकी सही है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रह के भी अपने एरिया हार गई, इसका मतलब उन्होंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे। ममता हार गई, ममता बनर्जी हार गई थी ना सर, हाँ चुनाव, अभी विधानसभा चुनाव में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हार गई थी। अरे हाँ, मेरे नहीं ध्यान में, मतलब भूल गया मैं। यस। अरे बाप रे, मुख्यमंत्री रह के हार गई हो, बाद में वो फिर चुन के आई। ओ तो ये अभी बोल रहे हैं आप, तो याद आ रहे हैं। बड़ी बात मैं भूल गया था यार। ये है तो आपको, चाहे कोई भी हो सर मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ, बड़ा पेचीदा सवाल है जी, कि शरद पवार साहब और आव्हाड साहब ने जितेंद्र, तो इनके रिलेशन आपको कैसे लगते हैं? जो बोलते हैं बाप बेटे का रिलेशन, उस तरह का तो मैं देखा हूँ। खासकर शुरुआत से देख रहा हूँ। उनका छोटा सा कार्यालय भी ओपनिंग रहे तो पवार साहब आए हैं वहाँ। छोटा सा कोई शॉप का भी कुछ रहेगा तो किसी उनके फ्रेंड्स का वगैरह का, तो वहाँ भी पवार साहब आए हैं। तो मतलब रिलेशन मेंटेन किया हुआ उन्होंने। तो एक दूसरे के रिलेशन मेंटेन अगर है तो बाप बेटा, बेटा बाप का रिलेशन तो जैसा होता है उस तरह का रिलेशन अभी भी चल रहा है। जो पूरी फौज चली गई उनके हाथ से, पवार साहब के हाथ से, वो आज भी वहाँ बैठे हुए। ये सही है। मुझे एक टेढ़ा सवाल पूछना था आपको सर। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब थोड़ा दे रहा हूँ। नहीं, आप बहुत भारी जवाब दे रहे हैं सर, मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है और मुझे आनंद है, फक्र है। तो सर आपको ऐसा लगता है क्या कि जितेंद्र आव्हाड, उनकी जो निष्ठा है, श्रद्धा है शरद पवार के प्रति, उसका पॉलिटिकल कैपिटल, पॉलिटिकल भांडवल, राजकीय भांडवल बहुत करते हैं, जरूरत से ज्यादा, इसीलिए बोला ना, और उसमें संजय राउत का दर्जा दे रहे हैं उनको। नहीं, वो बात अपनी बाकी है, हमारा मूल मुद्दा अलग है, हम तो भटक रहे हैं अभी। नहीं, मगर आपको लगता है क्या कि इतना वो, जैसे मतलब गणपति और चूहा, शंकर और नंदी, ऐसे जो है सरस्वती और मोर, वैसे ये अपने को उस तरह से प्रोजेक्ट करता है कि भाई आप गणपति है इतने बड़े और मैं चूहा हूँ आपके इसका। सर अब हम गणपति दर्शन करने जाते हैं तो चूहे के कान में कुछ तो बोलते हैं,
भरोसे के साथ, इस क्या भरोसे बात के है, साथ क्या कि बात। गणेश जी हमारा नहीं सुनेंगे, लेकिन चूहे को बोलूंगा तो बराबर मेरा पैर भी करके आएगा, ये हालत। अरे बाप रे, सर आज आप छक्के पे छक्के मार रहे हैं, क्या बात है। छक्के पे छक्के मार रहे हैं, कोई सवाल ही नहीं, जी कोई सवाल नहीं। ये बात आपने ये की दी जी। बरोबर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर आपको छोटा सा भी काम रहेगा, मान लो पवार साहब से काम रहेगा, तो पवार साहब के पास डायरेक्ट थोड़ी जाएंगे आप, अब तो पहले चूहे के पास ही जाएंगे ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपके मैं जगह कोई डायरेक्ट भी पवार साहब से बात रहे। कर सकता हूँ। हाँ, जैसे एक बात बता रहा हूँ, हाँ। तो ऐसा होता है ना सर, हर एक ने चूहे पाल रखे। जबरदस्त है सर, आज 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 आप एक अलग ही अंदाज में बोल रहे हैं, मेरा दी के कर रहा है, आपको ही सब सवाल अरे, पूछता रहो। सर नहीं, सुनो ना लोग सुनो आपको ना। सुनना चाहते और हैं। ऐसा कुछ नहीं रहता है, आपको भी तारीफ मेरे पास, देखो मेरे पास व्हाट्सएप आते हैं, उसमें जी। हमेशा तारीफ रहती है। हमको सलीम जावेद बोलते अरे हैं, राम लखन बोलते हैं, ये बोलते हैं क्या क्या, मतलब ऊपर राम लक्ष्मण भी बोलते हैं सर कुछ, कि आपकी ये जोड़ी बनी रहे, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, ये हो, क्या क्या बोलते हैं, वो जोड़ियां अपने भारत की परंपरा है। तो सर मैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जितेंद्र पर मुझे ऐसा लगता है हमेशा वो मराठा नहीं है और नॉमेडिक ट्राइब का है, बंजारा कम्युनिटी का है। इसकी वजह से पवार साहब की तरफ से, क्योंकि वही है राष्ट्रवादी क्या है जी, मराठा और पवार साहब ना, और अन्याय हुआ ऐसा आपको लगता है? मैं उदाहरण देता हूँ। जी, तो जी, एक तो इतनी बौद्धिक क्षमता और प्रशासकीय कुशलता उसमें है, एक शार्प जिसको बोलते हैं ना, ऐसा तेज तर्रार, ऐसा वो युवा है, नेता है, युवा नेता है, और उसमें इतने गुण ठूस के भरे हैं कि इसको तो कभी का मंत्री करना चाहिए जी, था, कभी का उसको कोई महत्व का ये देना चाहिए था। उसको लास्ट ये मिनिस्ट्री में दिया उनको, गृह निर्माण मंत्री, जी, जी, या अभी जो 2.5 साल की रही उसमें दिया। उसके पहले लास्ट 6 महीने 3 बार में थे ना वो सरकार में, 3 बार मेडिकल सरकार में। एजुकेशन दे दिया, 6 महीने के लिए वो भी 6 महीने के लिए, जबकि वो ही डिजर्व्स व्हाटएवर। सर मैं तो एक जमाना था कि हम वसंत डावखरे को महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर करके देखते थे अगला, बिल्कुल थे, काबिलियत थे उनकी। बाद में मैं जितेंद्र को खुद एक बार बोला कि तू लंबी रेस का घोड़ा है और जाएंगे 10-15 साल शायद, मालूम नहीं मुझे, और एक दिन, जैसे विलासराव देशमुख के बारे में हम हमेशा बोलते रहे कि एक दिन उनको बनना ही है, बनना है, और बने 3 बार बने। सर जितेंद्र अवार्ड की तुलना अगर करनी है, पॉलिटिकल जी, मैनिपुलेशन, दोनों मैनिपुलेशन, मैन्यूवरिंग और पॉलिटिकल एक अपना बेस बनाना, उसको संभालना, सबसे रिलेशनशिप नेटवर्क रहना, ये सब अगर देखा जाए तो विलासराव देशमुख की वो मिनी आवृत्ति है, ऐसा लगता है कभी कभी मुझे। उसमें वो ताकत है, और उसको संधि नहीं दी गई सिर्फ वो नॉमेडिक टाइप का होने की वजह से और मराठा नहीं होने की वजह से, ऐसी मेरी फीलिंग है। आपकी क्या फीलिंग है? नहीं सर, मेरे पास अलग फीलिंग है। मैं बोलो। तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मेरा अगर संबंध पवार साहब के साथ डायरेक्ट है, तो हमारे और पवार साहब के बीच में कितने लोग हैं? अजीत पवार साहब हैं, और भी सब है ना, बड़े बड़े नेता, सुप्रिया है, सुप्रिया दी हैं, और काफ़ी हैं, जयंत पटेल और सुनील तटकरे, है ना। हाँ, तो इन लोग को भी लगता है कि ये डायरेक्ट आदमी क्यों घुस रहा है, पॉसिबल है सर। ये डायरेक्ट घुसेगा तो अपने को तकलीफ देगा, है ना। उठाने में कौन थे? डावखरे साहब थे, आवाज थी। जब तक डावखरे साहब थे, आवाज साहब क्या नहीं, वो दुश्मनी थी थी ना। सर। गणेश नाइक की भी सीधी सी बात, मैं जब इंटरव्यू जो दोनों भी राष्ट्रवादी का सर, नेता था उसको बुलाया जाता कि इसको कट करो। मैं दोनों जन का इंटरव्यू लेके मैं लड़ा था। हाँ, जब इन क्या बात में है? था, मैं पहले डावखरे साहब का इंटरव्यू लेता था, बाद में अवार्ड का इंटरव्यू लेता था, और बोलता था कि साहब डावखरे साहब ने ये बोला है, हाँ, ऐसा बोला है, मैं ऐसा बोलूँ। तो दोनों में कितने मतभेद होते थे, एक ही विषय पर अलग अलग मतभेद, एक ही पार्टी, एक ही विषय, लेकिन मतभेद अलग अलग। सर डावखरे में और जितेंद्र में क्या डिफरेंस, मतलब फर्क आप देखते हैं? क्योंकि दोनों के करीब थे। सर डावखरे साहब का उनका भी अलग जिक्र होना चाहिए। हाँ, अलग वे था उनका, और इनका जो है अलग वे। क्या अलग जब है? डावखरे साहब का मतलब कि स्टेबल हो गए थे, तब इनकी शुरुआत हुई, ऐसा मैं मानता हूँ।
मतलब जब वो बड़े नेता बन गए तब ये समझ लो कार्यकर्ता से एक नेता की तरफ जा रहे थे, बराबर यानी एमएलसी मिला उनको पहली बार। बराबर। एमएलसी, हालांकि डावखरे साहब भी थे, हमेशा एमएलसी भी चुन के आते थे इनको। सर मुझे डावखरे के ऊपर भी अन्याय हुआ ऐसा हमेशा लगता है जी, क्योंकि डावखरे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार दावेदार हो सकता था, उप मुख्यमंत्री तो हो ही सकता था, उसको जिंदगी भर उपसभापति बना सर के रखा। कैसे मुख्यमंत्री बनेगा? एनसीपी का आज तक मुख्यमंत्री कोई बना? नहीं, वो बात छोड़ो जी, वो बात छोड़ो। जब मौका आया था, जब विलासराव जी। देशमुख पहली बार मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस की सीट कम थी, दूसरी बार एनसीपी की ज्यादा थी जी, 94 में। पवार साहब नहीं चाहते थे अजीत पवार मुख्यमंत्री बने, 2004 जो भी होगा वो हुआ है। तो उन्होंने अपक्षों को उनके साथ लगा के व्यूह रचना ऐसी की कि अजीत दादा मुख्यमंत्री नहीं बने, जी, एक की थी ना। और वसंता को भी दोस्त था अपना करके वसंता बोलते हैं सर उसको कहीं अच्छा मंत्री पद देना चाहिए था, उपसभापति मतलब क्या है सर, उसका अवमानना नहीं करना मैं चाहता वो पद का, मगर फिर भी हमेशा वो सभापति देना चाहिए था, या तो सभापति देते थे। वसंतराव मुझे कितनी बार बोले जी की अनिल माझ्या आयुष्यात दुर्दैव हे आहे की पवार साहेब माझे गॉडफादर आहेत, पण हा माझा फादर मला काही मंत्री करत नाही। लेकिन सर जिस पोस्ट पे वो बैठे थे, चाहे कैसा भी हो, लेकिन उन्होंने जो अपना स्टाइल रखा था, उन्होंने एक मुख्यमंत्री के स्टाइल में वो काम करते थे। ये आप मानते हो कि नहीं? हाँ मानते हैं ना? मानते मैं वो उनका स्टाइल अलग था। क्या है ना कि विधान परिषद में लोक नेता बने हुए थे, मतलब कि लोक नेता बने थे लोग। किसी का छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, वो डावखरे साहब के पास जाता था, ये भरोसे जाता था कि वहां जाऊंगा। तो थे बड़े बड़े नेता, लेकिन सब उनके पास जाते थे कि मेरा काम हो जाएगा वहां। सर वो भरोसा, वो सबसे मिलते भी थे। वो भरोसा जो डावखरे के ऊपर था, वो भरोसा हमने आनंद के ऊपर भी देखा है। देखा ना? वही भरोसा मैं आज एकनाथ जी शिंदे के ऊपर देख रहा हूँ लोगों का। क्या आपको लगता है कि ये जो 3 लोगों के भरोसे है, उसकी तुलना में जितेंद्र का भरोसा लोग कितना रखते हैं? सर देखो कैसा है कि लोकप्रियता में अगर देखा जाए तो आवाज साहब का थोड़ा सा जो बोलने का स्टाइल है, रब बोलते हैं और जो तुरंत कटुता ले लेते उनका ट्वीट है, जो एक तरह से लोगों के मन के खिलाफ रहता है। आदमी जब लोगों के मन के खिलाफ अगर आप जाते हो तो आपको लोग विलन के रूप में ही देखेंगे। भले आप कितना भी काम अच्छा कर रहे हो, भले कितना आप लोगों को पॉपुलर हो, भले आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों के मन के अपोजिट अगर आप चल रहे हो तो आप अपोजिट ही हो गए होगी। सर वो आपको ऐसा लगता है लोगों के खिलाफ है? वो मैं क्या सोचता हूँ, वो सनातन हिंदू जो है, बीजेपी है, उनके खिलाफ है। वो आम आदमी जिसको हम बोलते हैं उसके खिलाफ कहाँ दिखता है आपको? उसके कोई भी ट्वीट, मेरे को एक ट्वीट ऐसा दिखाओ कि जिसमें उसने गरीब की, सेकुलरिज्म की बात नहीं की है। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ ना सर मैं। सेकुलरिज्म लोगों को पसंद नहीं है, आपको लगता है? नहीं, सेकुलरिज्म में तो भगवान मानते हैं उनको ना। आवाज को क्या मानते हैं? सेकुलरिज्म में भगवान नहीं बैठता। बता रहा हूँ मैं सर, मैं भगवान को ही सेकुलर ही मानूंगा, क्योंकि भगवान सबके है सर, भगवान सबके हैं, ये नहीं खाली हिंदू के हैं। नहीं मानते आप? हाँ, भगवान सबके हैं कि नहीं? हाँ, हर एक का भगवान अलग है, मगर अल्लाह हो चाहे कोई वो सब सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति ईश्वर एक है। ईश्वर एक है ना। अब वो तो हमने बांट दिया ना कि कोई अल्लाह है, कोई क्रिश्चियन है, कोई। तो हम भगवान के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि वो तो भगवान सबका एक है। उनके बारे में इतनी कटुता निर्माण होने का कारण खाली उनके ट्वीट और वीडियोस हैं? और क्या उनके पर्सनल बिहेवियर में आपको कुछ कमी दिखती है? बहुत रफ बोलते हैं, बहुत टफ बोलते हैं, बहुत गाली गलौज करते हैं। वो लोगों को भी पसंद आती है। साहब मेरा बात साहब बोल रहे, ठीक है, क्यों बोले? क्योंकि साहब बोल लेना काहीतरी। अगर गलत किया डांटे भी है साहब ने, अगर मुसीबत फंसे हो तो जिसको डांटा है उसके साथ खड़े भी है ना। सर आपको क्या लगता है कि आज मैं मूड में हूँ आपके? सर आपको क्या लगता है? नहीं, ठहरो सर, आपकी लाइन एक अच्छी लिंक लगी है आप। सर कुरमुसे का ये जो कुरमुसे, हाँ, उसका अगर ये मारने का एपिसोड नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि जितेंद्र और ऊंचाई पे रहता? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो उसके तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता उस चीज का, चाहे कोई गलत हो, चाहे कोई कैसा भी हो। कानून अपने हाथ में लेके इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी दूसरा सवाल आपको पूछता हूँ कि क्या मुख्यमंत्री गाड़ी में बैठे हैं, सामने दिख रहा है जितेंद्र आव्हाड लोगों को डिसिप्लिन कर रहा है, वो भी कर रहा है इसलिए कि मुख्यमंत्री
नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री थाना के मुख्यमंत्री के हिसाब मुख्यमंत्री से आए रहे, yes. तो उनकी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो में भी देखा था सर, हाँ, देखा था। तो वो एक औरत को बोलता है, ताई अगं कुठे मध्ये येते, जा बरं इकडे. सर ये मैंने आपको जो हाथ लगाया उसमें कोई भावना का विषय नहीं, ये केअर है, जी. काळजी मराठीत आपण बोलतो. तो ए ताई चल तू इकडे जा बरं. तो वो ताई उस समय कुछ प्रतिकार नहीं करती है, कुछ बोलती नहीं है, उसको गलत भी नहीं लगता है. ये तो एक भाई ने उसको, बहन को बोला ए तू इकडे कुठेतरी अडकती, जा तिकडे. वो गई. बाद में वो जाके किसी को मिली और उसने इनके खिलाफ विनय भंग का हाँ. ये आरोप लगा दिया. ये तो सर पॉलिटिकल था पूरा मैटर, पूरा पॉलिटिकल, मतलब कि ये सही है? डालो नहीं, गलत है सर. तो कर्मुसे का ये काउंटर होता है ऐसा लगता है ये. नहीं सर, गुरमुखे के साथ जो भी हुआ वो गलत था, वो मैं उसको वो ये भी गलत है कि नहीं? इससे कंपेयर नहीं कर सकते. नहीं, गुरमुखे ये का गलत है मामला कि नहीं? गुरमुखे को कैसे कंपेयर करोगे सर? नहीं चलो ये गलत है कि नहीं, ये तो गलत है ना. कि इनके ये खिलाफ साफ-साफ ये. गलत है. सर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जितेंद्र ने बोला कि मेरे ऊपर आप कोई भी आरोप लगाते थे दुनिया का, जी. तो मैं बुरा नहीं मानता था, लेकिन पर ये जो किसी फिर औरत करते के बारे में आप मेरे को ये लगाएंगे. सर आज- ये उसकी संवेदनाशीलता है, जी. क्योंकि सर नारी के प्रति, स्त्री के प्रति उसका जो आदर भाव है वो उसमें प्रकट होता है. बिल्कुल. कि मैंने तो उसको बहन मान के बाजू में किया था, अभी आप ये कैसा कलम लगा के मेरे को फंसाने की कोशिश करते हैं. मेरे को लगता है कि वहाँ शासन की गलती होगी. है ना सर, वो सब पूरा पॉलिटिकली स्टंट है सर. यहाँ वो गलत है तो यहाँ वो गलत है. दोनों जगह, दोनों और जगह दोनों एक एक दूसरे से कंपेयर गलत नहीं कर सकते. कर सकते हैं. नहीं कर सर अभी मुझे और एक सवाल आपसे पूछना है, बस लास्ट. लास्ट. सर एक मेरे को बताओ कि एक जमाना था, अभी अभी था, जी जी. उसमें जितेंद्र आव्हाड और एकनाथ जी शिंदे दोनों मिलके पूरे महापालिका की पॉलिसी तय करते बिल्कुल करते थे. थे. सब डिस्ट्रीब्यूशन से सारे लेके हर एक कॉन्ट्रैक्टर टेंडर भी, से सब लेके everything. सब दोनों मिलके ही करते थे और बैलेंस करते थे सिटी में. ना राष्ट्रवादी वालों को controversy कभी नहीं, शिकायत कुछ हुई, नहीं. ना कभी शिवसेना वालों को शिकायत. एकदम इतनी उनकी गहरी सूझबूझ थी एक दूसरे के प्रति, वो क्यों टूट गई और क्या वो फिर वापस एक हो सकते हैं? 2 सवाल मैंने एक में डाले, क्यों आप बोले आखिरी सवाल. ये बहुत बोल. बहुत टफ सवाल है, लेकिन ठीक है. बोला वो सही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल. तो बताओ. सर कैसा है कि जब एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती ना. मगर पहला म्यान था ना, महापालिका के म्यान में 2 तलवारें रह रही थी. वो छोटा खंजर था. खंजर में आप 2-3 चाकू रख लो. चाकू है, खंजर नहीं. खंजर के म्यान में अच्छा वो आता है वो मल्टीपल. तो आप महापालिका का पॉलिटिक्स जो था वो आप मल्टीपल चाकू रखने का जो था. और दूसरी आप बात, सर आप बोलो. आप ना असल में मेरे से ज्यादा बुद्धि वैभव है आपके सर, पास. अरे। खाली आपके मेरे पास जो एक्सप्रेशन स्किल है ना, जी. वो आपके पास थोड़े कम है, नहीं तो आप अनिल दत्ते के बाप बनते. अरे नहीं सर आप आपने हैं. ये आप- जो आप- दिया ना, जी. ये जो दिया ना जी. उदाहरण कि म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती है, मगर खंजर का जो बॉक्स आता है वो हाँ। राउंड, उसमें 2-3 वो चाकू मेरे रख लो. पास भी है अभी. इधर होगा इधर. सर उसमें 3-4 रहते हैं. हाँ। तो आपने ऐसी उपमा देके मेरा मुंह नहीं, पूरे महाराष्ट्र का मुंह बंद कर दिया कि भाई वो खंजर था. और ये बोलते हैं ना खंजर खूब असला. तो Yes, ये yes. बात सर सही बोले आप. ये एकदम बिल्कुल. अभी मुझे अब इनके पास एक दूसरे के आने की संभावना दिखती है. बिल्कुल. दिखती है. क्या बात है. सर राजनीति है, राजनीति में कभी दुश्मनी रख करके आप कोई नहीं पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हो. सर वैसे बोला जाए तो जब तक उद्धव मुख्यमंत्री थे जी तभी ये नगर विकास मंत्री भी थे जी. एकनाथ. हाँ. और ये भी मंत्री था गृह निर्माण. हाँ. तो एक मंत्रिमंडल में थे, थे मंत्रिमंडल थे, आप दोनों साथ में काम भी करते थे. काम करते थे. और थाना के लिए उनको जो चाहिए था वो एकनाथ जी देते थे, और एकनाथ जी को जो चाहिए वो भी जी. करते थे. मतलब अच्छा कोऑपरेशन था. ये अभी पार्टी टूट गई, फिर राष्ट्रवादी टूट गई, इसकी वजह से वो कटुता मेरे ख्याल से. अभी कैसा है, राष्ट्रवादी भी साथ में आई है भाजपा के साथ में. हम मगर वो राष्ट्रवादी इसकी नहीं, वो राष्ट्रवादी इनकी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में तो लोग देख ही रहे हैं कि सब वो हो जाएगा सर. हो जाएगा. शायद वो अभी सुप्रिया की वजह से अच्छा, आपने बोला ना, मान लो हो वैसा ही गया, है. हो गया, हम्म. तब तो एक ही म्यान में रहना पड़ेगा. तब क्या? नहीं तो क्या सर तब भी क्या इसमें- दुश्मनी रहेगी? नहीं आप नहीं मानते हैं? सर मैं क्या बोलता हूँ, 2 चीजें हैं. एक तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ये
शरद पवार की जो राष्ट्रवादी है वो लात मार के बाहर निकाल रही है, ये पक्का है अपना न्यूज। तो वो उस तरह से वीडियो में बना भी चुके हैं। हाँ। अब सर हमारा सवाल है कि हाँ, लास्ट में वो करके वीडियो करेंगे, क्या ये जितेंद्र आव्हाड ये संजय राउत बन के रह रहे हैं? संजय राउत है क्या सर? ऐसा है कि रशिया और चीन, जी इन दोनों का भारत से जो संबंध है उसके बारे में उस समय क्रुश्चेव ने बोला था, जब चीन ने भारत पर ये किया तो उन्होंने बोला था कि चीन इज़ आवर ब्रदर एंड इंडिया इज़ आवर फ्रेंड। तो भाई और मित्र में जो फर्क होता है जी आप जान गए सर। ऐसे ही ये मेरा भाई है, कौन? संजय राउत, और ये मेरा मित्र है जी जितेंद्र। तो उनमें मैं तुलना करते समय ये बोलूँगा कि सर दोनों में बहुत अंतर है। कैसे है ना कि संजय जो है वो इमोशनल लेवल पे ज़्यादा पावरफुल है, इमोशनल लेवल पे है, मगर वो पर्सनल नहीं, पॉलिटिकल। जी पॉलिटिकल जो इमोशंस रहते हैं वो उसके फ्लेयर अप होके प्रगटते हैं, ये होते हैं सर। इसका गुस्सा और उसका गुस्सा में फ़र्क ये है कि उसका गुस्सा मोटिवेटेड है, प्रेजुडाइज्ड है, और एक बार दुश्मन मान लिया तो उसके बारे में बोलते समय वो कुछ भी बाकी रखता नहीं है। कल तो वो बोला मुख्यमंत्री से लेके सबकी तिरड़ी तैयार है, वो उधर गए गुवाहाटी तो बोले 40 रेड़े भेजे काटने के लिए, फिर उसने तो 10 बार बोला कि कल गिरेगी परसों गिरेगी। वो फिर सच झूठ का वो परवाह नहीं करते हैं। एक बार मैंने कुछ बोल दिया था तो संजय ने मुझे ये किया की अरे तू काय रे काल असं असं बोललास, ते काय बरोबर आहे का? तर मी म्हटलं की तू खोटं बोलतोस रे का किती वेळा, मला कुठे सांगतोस की हे खरं आहे का खोटं? तो तो बोला ठीक है रे, मी प्रवक्ता है, तू कशाला हे करतो वगैरह। मतलब मगर जितेंद्र के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि जितेंद्र मुद्दे की बात करता है जी, और संजय जो है वो गुद्दे की बात करते हैं। ये फ़र्क है दोनों में। मगर वक्ता प्रवक्ता नेता के रूप में संजय नेता नहीं है सर, संजय नेता नहीं है, ये नेता है। बिल्कुल संजय प्रवक्ता है, ये वक्ता है, ये फ़र्क है दोनों में। धन्यवाद सर। धन्यवाद बहुत सर। आज मेरे ख्याल से 30 मिनट वगैरह हो चुके होंगे।